सत्संगों में आप जाते हैं तो आप सुनते हैं कि ये मोह है, ये माया है, इसे त्याग दो, इससे दूर हो जाओ, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लो, अपने मन को संतुलित कर लो, अपने मन को कंट्रोल कर लो। इन मोह माया जालों में कुछ नहीं रखा है, परमात्मा को भजो। ये आप हर सत्संग में सुनते हैं, कहीं भी जाएंगे ये शब्द मिलते हैं, वो चाहे किसी रूप में भी हों। परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो इस संसार को छोड़ना पड़ेगा, इससे मोह माया त्यागनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे वर्ड आप सुनते हैं। ये बात अलग है कि जो उपदेश देते रहते हो माया छोड़ने की बात कहते हैं और खुद माया को इकट्ठा करते रहते हैं। लेकिन आज पते की बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जिन साधकों को यह परेशानी है कि मेरी मोह माया नहीं छूट रही है तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाई, बहुत सारे साधक तो इसी से दुखी है कि खूब प्रयास करते हैं लेकिन संसार उनसे नहीं छूटता, या संसार के प्रति जो उनका मोह है वो कम नहीं हो पाता है, वो इसी में परेशान है। चिंता करने की बात नहीं है, मैं आज ये कह रहा हूं, इन सब भ्रांतियों से, इन सब अज्ञानों से बचो। ये जीवन है, ये शरीर है, इस शरीर की जो आवश्यकताएं हैं वो उसकी आवश्यकताएं होनी चाहिए। सरलतम बात को समझना। साधक जब सतमार्गों पर चलने लगता है तो निश्चित रूप से एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसी स्थान आता है जहां आकर के आपको ये सब मोह माया अपने आप छूटने लगती है। संसार के प्रति आपको रुचि ही नहीं रखती है। ऐसी स्थिति आती है, संसार आपको झूठा सा महसूस होता है, इन रिश्तों में कोई रुचि नहीं रखती, लगता है ये सब बेकार के रिश्ते हैं, इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये अपने आप छूटते हैं। और यथार्थ सत्य भी यही है, ये छोड़ने से कभी नहीं छूटते, ये याद रखना। और कोई दावा करता हो तो उसकी स्थिति को गहराई से कभी देख लेना, क्या छोड़ा है उसने। ये कभी नहीं छूटते हैं, लेकिन वास्तव में छूट जाते हैं। छोड़ने से नहीं छूटते, ये सुते से छूटते हैं। तो जो सुते से छूटते हैं, हमें उसी स्थिति को उत्पन्न करना होता है। ये पते की बात है, इसे समझ लो। आप मन को कंट्रोल में करने में लगे रहे, ये कंट्रोल होने वाला नहीं है। आंखें खुली हुई हैं तो इनको खुला रहने दो, इन पर पट्टी क्यों बांध रहे हो। ये मुख दिया है भोजन करने के लिए, उपदेश देने के लिए, अच्छी बातें करने के लिए, तो इस पर पट्टी क्यों बांध रहे हो। यानी इंद्रियों को आंतरिक रूप से संतुलित किया जा सकता है, बाहरी रूप से संतुलित नहीं हो सकती हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आंतरिक संतुलन करना है, उसके लिए क्या है, उसी के लिए ही हमें प्रयास करना होता है। ऐसी स्थिति हमें उत्पन्न करनी अंदर में कि वो जब स्थिति उत्पन्न होती है तो सारी चीजें जो संत महात्मा कथा भागवत वेद पुराण जिन संतुलन के लिए कहते हैं वो सुते से ही हो जाती है, करना नहीं पड़ता है। स्थिति उत्पन्न होने से होती है, तो वो स्थिति हमें अंदर में उत्पन्न करनी है। वो स्थिति कब उत्पन्न होती है, आपके ही प्रयास से होती है, बहुत सरलता से हो जाती है, परंतु हम जानते नहीं, ये समझ लो। आंतरिक स्थिति हमारी अंतर में ही एक प्रेरणा जागती है जो बाहरी प्रयासों से होती है। जब आप सत्संग सुनते हैं, भजन सुनते हैं, ध्यान करते हैं, मनन करते हैं, छोटा मोटा ही भजन करने लगते हैं, लेकिन जिस दिन भी आपको सत्संग से आंतरिक प्रेरणा जाग जाएगी, यानी आपकी अध्यात्म जागृति होने लगती है, ये सारी चीजें अपने आप अंदर में आ जाती हैं। उदारता आपके अंदर में पूरी तरह से भर जाती है जब आपके अंदर में अध्यात्म जागृति हो जाती है। आत्म जागृति की बात नहीं कह रहा हूं, अध्यात्म जागृति की बात कह रहा हूं। जिसकी अध्यात्म जागृति होने लगती है उसके अंदर में उदारता आ जाती है। जैसे जैसे ये उदारता बढ़ती जाएगी, आप जागृति की तरफ आप आकर्षित होने लगते हैं, आप आत्म जागृति के प्रयासों में लग जाते हैं। यही तो आंतरिक परिवर्तन है।
अगर ध्यान से इसे समझेंगे तो ये समझ में आता है, यही बदलाव भीतर में होता है। इसलिए सबसे पहले साधकों को सत्संग करना चाहिए। जितना समय आपको मिलता है उस खाली समय में आपको सत्संग ही सुनना चाहिए। अगर सत्संगों में बैठेंगे, सत्संग को सुनेंगे, तो आपकी आत्म जागृति की यानी अध्यात्म जागृति की प्रेरणा जागती है। अंदर में एक प्रेरणा जैसे ही उत्पन्न होगी, अध्यात्म जागृति प्रारंभ हो जाती है। यानी आपका मन, मस्तिष्क, विचार सब बदलने लगते हैं, सुते से ही बदलने लगते हैं। तो आपको अंदर में स्थिति उत्पन्न करनी है, ये ध्यान रखो। ये व्यर्थ के प्रयास नहीं करने हैं। जो लेकिन विडंबना यह है कि जो लोग समझाते हैं संयम करने के लिए, उन्होंने कभी तप किया ही नहीं है, तो उन्हें अनुभव नहीं है, तो कहां से बताएंगे। वो एक अपनी उनकी थ्योरी है, वो जिस स्तर से है उस स्तर से बताते हैं। आपको स्वीकार करना चाहिए, वो भी पवित्र मन से ही बता रहे हैं, तो आपको भी पवित्रता से ही स्वीकार करके उसका सही सदुपयोग करना चाहिए। इसका तरीका यह है कि आंतरिक स्थिति को उत्पन्न करने से उदारता इतनी तेज आ जाती है कि सारी चीजों से अपने आप ही दूरी होने लगती है। फिर आपको लगेगा बाहर के कोई रिश्ते नातेदार कोई भी आ जाए, या तो मिलने की आपकी इच्छा नहीं होती है, उनसे कोई खास बात करने की भी इच्छा नहीं होती है, मौनव्रत ही हो जाते हैं। कोई काम की बात होगी तो आप जवाब देंगे, बाकी शांत रहेंगे। संसार की बातें करने वाले लोगों के पास आप कम बैठेंगे, उनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। ये सब परिवर्तन खुद से होने लगता है। फिर जब आप ध्यान लगाने लगते हैं तो ये मन अपने आप शांत होने लगता है। इसलिए अंदर में उदारता आनी चाहिए। उदारता दरअसल में एक स्थिति ही है। भजन करने की अंदर में अगर तेजी से प्रेरणा जागृत हो जाए और उदारता प्रबल हो जाए, इसी को अध्यात्म जागृति कहते हैं। इसे समझिए, ये स्थितियों का वर्णन है। अध्यात्म जागृति, आत्म जागृति, भजन करना, इन सब विस्तारों में मत फंसोगे तो यहां भी कंफ्यूजन होगे। स्थितियां हैं ये। जब स्थिति उत्पन्न होगी तभी तो आप भजन करेंगे। स्थिति अगर अंदर में उत्पन्न नहीं होगी, आप भजन नहीं करेंगे। खूब सत्संगों में बैठे, खूब धार्मिक लोगों के साथ रहे, लेकिन आप भजन नहीं करेंगे, बातें जरूर करते रहेंगे। शायद बात भी ना करें, केवल सुनते रहें। लेकिन यह भी सत्य है, सुनते ही रहना अगर कुछ नहीं करते तो भी अंदर में प्रेरणा एक न एक दिन जाग जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा। श्रवण में बहुत पावर होता है। जो वर्तमान की जनरेशन ने श्रवण शक्ति को खो दिया है, सुनना नहीं चाहती है। सुनाने के प्रयास करो तो विचलित हो जाते हैं। इसलिए उनका कहीं न कहीं आंतरिक विकास रुका हुआ है। वर्तमान की जनरेशन बाहरी विकास में लगी हुई है, आंतरिक विकास नहीं करते हैं। इसलिए सामाजिक असंतुलन बना हुआ है और जो दिनों दिन बढ़ रहा है, और कोई कारण नहीं है। इसलिए पॉजिटिव स्थिति पैदा करना होता है। जब अंदर की पॉजिटिव स्थिति पैदा कर जाती है, इसी को हम अध्यात्म जागृति भी कहते हैं। समझ लेना, यहां कंफ्यूज नहीं होना। तो अपने आप सब छूट जाता है, छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इतनी सरल बात है। अब आप लगे हुए हैं कि मन को संतुलित कर लो, ये संयम कर लो, वो नियम कर लो। परमात्मा प्राप्ति के लिए आपको जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था में जीते हुए उसको याद करो। वो जब कड़कड़ में बसा हुआ है तो उसके लिए नियम संयम क्या, उसके लिए श्रद्धा भाव, गहरा आसक्ति होनी चाहिए। उसके प्रति प्रेम जागृत अगर मन में हो जाता है तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। भक्ति जो लोग करते हैं, भक्ति क्या है? प्रेम जगाना ही तो ईश्वर के प्रति होता है। जब ईश्वर के प्रति आपका प्रेम जाग जाएगा तो संसार की सारी चीजों से प्रेम फीका हो जाता है, यानी आसक्ति और लगाव कम हो जाता है। प्रेम यही तो करता है। तो प्रेम करने से पहले आपको सोचना चाहिए कि प्रेम के योग्य कौन सी वस्तु है, कौन सी स्थान है, कौन सा जीव है, कौन सी दिशा है, कौन सी उपयोगिता है।
उस से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है आपकी कथा और कहानियों में कि इस संसार में प्रेम करने के योग्य अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, इसके अतिरिक्त और कोई नहीं है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। गुरुदेव दयालु।